सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आप सबके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। यहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस के सिटीजनशिप जो चैप्टर है उसका शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो भी है वो हम आप सबके लिए लेके आए हैं। ठीक है, सो द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस गेटिंग 1 मार्क ईच, जो आपका चैप्टर 6 ऑफ पार्ट ए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिटीजनशिप के ऊपर सबसे पहले कुछ 2 लाइन दे देते हैं। सिटीजनशिप क्या होता है? सिटीजनशिप का मतलब है जब आप किसी देश में रहते हो तो उस देश के पॉलिटिक्स या उस देश के गवर्नमेंट आपको एक सर्टिफिकेट देता है कि आप उस देश के जनता हो या फिर आप उस देश के नागरिक हो, तब उसको हम क्या कहते हैं? सिटीजनशिप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे देश में जो भी रहता है उसके पास क्या होना चाहिए? वोटर आईडी होना चाहिए। इसके लिए वोटर आईडी उसका क्या प्रूफ है कि हाँ ये इस देश का सिटीजन है। और हमारा देश आप फिर से भी जानते हो कि वी प्रमोट सिंगल सिटीजनशिप। व्हाट इज सिंगल सिटीजनशिप एंड व्हाट इज डबल सिटीजनशिप? आप सबके दिमाग में शायद कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर ये सिंगल सिटीजनशिप क्या बोल रहे हैं। हाँ सुनो, अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में बहुत सारे स्टेट्स है, 50 स्टेट्स है। ठीक है, सो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे मल्टीपल सिटीजनशिप होता है। आप किसी और स्टेट में रह रहे हो, आप किसी और स्टेट में जाके काम कर सकते हो, रह भी सकते हो। ठीक है, सो उसका वहाँ का मतलब क्या हो गया कि आप एक सिर्फ एक ही स्टेट के सिटीजनशिप नहीं हो, आप पूरा अमेरिका का सिटीजनशिप हो। मतलब आप वहाँ के 50 स्टेट्स का सिटीजनशिप हो। ठीक है, सो ऐसे बोला जाता है। और हमारे देश में क्या है कि अगर आप हमारे देश में ही रहते हो तो हमारे देश का इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। अगर आप किसी और देश में रहते हो और हमारे देश में आके सिटीजनशिप अप्लाई करते हो तो आपको नहीं मिलेगा सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप का मतलब देश के में नागरिकता। ठीक है, और हमारे यहाँ पे क्या है? वोटर आईडी। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल में कवर हुआ है? सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल में कवर हुआ है? जैसे कि आप सबको पता होगा आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4 हमारा इंडियन यूनियन एंड टेरिटरीज, जो हमारा पूरा स्टेट कवर करता है, हाँ, एज ए जियोग्राफी। पर आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11 कवर्स सिटीजनशिप एंड दैट इज पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रहेगा? ठीक है, चलो शुरू करते हैं और ज़्यादा देरी ना करके हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले, हु डिफाइन सिटीजनशिप एज कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वंस इंस्ट्रक्टेड जजमेंट टू पब्लिक गुड्स? सो कौन से ऐसे फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने सिटीजनशिप डिफाइन किया है? ठीक है, सो सिटीजनशिप किन्होंने डिफाइन किया है? सिटीजनशिप आपका लास्की ने डिफाइन किया है। ठीक है, सिटीजनशिप आपको किसने डिफाइन किया है? लास्की। तो याद रहेगा। नेक्स्ट, ए मॉडर्न सिटीजन एंजॉय। अब मॉडर्न सिटीजन क्या क्या एंजॉय करता है? देखो पहले क्या होता था, सिटीजनशिप के पास उतना राइट नहीं रहता था कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रह जाएगा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स, फ्रीडम टू वोट, फ्रीडम इन पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, उतना सब कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसलिए उन लोगों को ट्रेडिशनल कहा जाता है, ट्रेडिशनल सिटीजन। पर मॉडर्न सिटीजन का मतलब क्या है? उसके पास लिबर्टी है, उसके पास फ्रीडम है, ठीक है, इक्वेलिटी है, सब है। सो इसमें आपका मॉडर्न सिटीजन सिविल राइट्स भी एंजॉय करता है, पॉलिटिकल राइट्स भी एंजॉय करता है, अदर रिजनेबल राइट्स भी एंजॉय करता है। सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ देम। समझ में आया? नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप इमर्ज्ड इन, वो सबसे पहले कहाँ पे ये सिटीजनशिप ये जो कॉन्सेप्ट था ये कहाँ पे, ये आइडिया कहाँ पे आया है? द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप इमर्ज्ड इन ग्रीक। सबसे पहले कहाँ पे आया था? ग्रीक सिटी स्टेट्स में। ठीक है, ग्रीक सिटी स्टेट्स में, याद रहेगा। नेक्स्ट, द एथेनियंस डिनाइड द राइट ऑफ सिटीजनशिप टू। सो एथेंस और स्पार्टा, आप सबको समझ में आया? एथेंस और स्पार्टा क्या मतलब होता है? जो प्लेटो, एरिस्टोटेल, सोक्रेट्स, शायद कुछ याद होगा क्योंकि आप सबने बहुत सारे फिलोसोफर्स पढ़े होंगे। प्लेटो, एथेंस, स्पार्टा, स्पार्टा डिफीटेड एथेंस, सब कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा तो छोड़ो, वो उतना नहीं है। पर हाँ, एथेंस में क्या माना जाता था? एथेंस में आपका ओमेन लोगों को अनडिसेबल बनाया जाता था। मीन्स वो लोग कोई काम के नहीं है, इसलिए उनको क्या क्या दिया जाता था? उनको कोई नागरिकता या सिटीजनशिप या फिर कोई भी राइट नहीं दिया जाता था। पर प्लेटो वॉज अ फेमिनिस्ट, तो उन्होंने क्या बोला? नहीं, हमें सबका ख्याल रखना है, ओमेन को भी और सबका। स्लेव्स, और स्लेव्स कहाँ पे मिलेगा? स्लेव्स आपको एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट में मिलेगा। प्लेटो ने स्लेव्स के बारे में कुछ नहीं बोला, बट एरिस्टोटल ने स्लेव्स के बारे में बोला। एरिस्टोटल ने पूरा सोसाइटी को 2 क्लासों में भाग किया है, एक मास्टर और दूसरा स्लेव्स।
ठीक है। और ओमेन आपका कहाँ पे मिल जाएगा, ओमेन आपको प्लेटो की थ्योरी पे मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे प्लेटो ने ओमेन को पावरफुल बनाने के लिए फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। और फॉरेनर्स वैसे भी आप सबको ऐसे नहीं मिलेगा, पर फिर भी एथेनियंस डिनाइड सिटीजनशिप टू फॉरेनर्स, उन्होंने फॉरेनर्स को कोई सिटीजनशिप दिया नहीं है। सो एथेनियंस ना उन्होंने ओमेन को सिटीजनशिप दिया है, ना स्लेव्स को, ना फॉरेनर्स को, सो उन्होंने ऑल ऑफ देम, ठीक है, याद रहना चाहिए ये सब। ये देखो, ये क्या होता है ना, जब आप पॉल साइंस पढ़ते हो तब आपको बेसिक समझना है, ठीक है, ये कहाँ से आता है, ये सब कुछ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये बड़ा इंटर रिलेटेड है, ये एक दूसरे के ऊपर पूरा निर्भर है, ठीक है। सो आपको अगर इंटरेस्ट चाहिए पॉल साइंस पढ़ने पे, तो इन सब को बारीकियों से देखना है, इन सबको अच्छा से याद रखना है कि आज जो हो रहा है वो हिस्ट्री में एक बार हुआ था, आराम से हुआ था, ठीक है। अच्छा चलो, इन पॉलिटिकल साइंस एलियंस आर कंसिडर्ड, सो इन पॉल साइंस में एलियंस किन लोगों को कहा जाता है, एलियंस किन लोगों को कहा जाता है, सो एलियंस आपका फॉरेनर्स को भी कहा जाता है, टेम्पररी रेसिडेंट्स, टेम्पररी रेसिडेंट, ठीक है, परमानेंट रेसिडेंट को तो हम सिटीजन कह देंगे, एलियंस नहीं कहेंगे, सो कौन है, फॉरेनर्स एंड टेम्पररी रेसिडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, डू ऑल सिटीजन्स आर वोटर्स, सॉरी, मैंने पिछले बार बोला था सिटीजनशिप क्या होता है। सिटीजनशिप जब आप किसी देश में रहते हो, अगर किसी देश में रहते हो इसका मतलब आप सिटीजनशिप हो, पर उस देश का सिटीजनशिप अगर आपको अच्छी तरह से मिला है कि नहीं, आपको उस देश में वोटिंग राइट्स मिला कि नहीं, तब आपको वोटर कार्ड दिया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप बोल रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि डू ऑल सिटीजन्स आर वोटर्स, नो, कैसे हो जाएगा, सब सिटीजन वोटर हो जाएंगे, नहीं, ऑल वोटर्स आर सिटीजन, यस इट इज़ करेक्ट, बट ऑल सिटीजन्स आर नॉट वोटर्स, बिकॉज बहुत सारे सिटीजन ऐसे भी होंगे जो टेम्पोररी, फॉर द पर्पस ऑफ टेम्पोररी, वो हमारे देश में रहने के लिए आए हैं, ठीक है। सो डू ऑल सिटीजन्स आर वोटर्स, नो। नेक्स्ट, सिटीजनशिप ऑफ स्टेट कैन बी एक्वायर्ड बाय, अब सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं, जैसे कि पकड़ लो मैंने इस देश में इस यहाँ पे ही जन्म लिया है, सो आपका क्या हो जाएगा, हाँ, डुअल सिटीजन ऑफ वोटर्स, सिटीजनशिप ऑफ स्टेट कैन बी एक्वायर्ड बाय, हाँ बार्थ, हाँ मैंने यहाँ पे जन्म लिया तो मैं कहाँ अमेरिका का सिटीजनशिप मिलेगा, नहीं, सो सिटीजनशिप बाय बार्थ। वन थिंग, नेचुरलाइजेशन, सो व्हाट इज नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन मतलब नेचुरल वे, ठीक है, जैसे कि मेरा कोई एंशियंट लिनेज यहीं पे था तो मैं आराम से मिल गया मुझे सिटीजनशिप, ये है नेचुरलाइजेशन। एंड एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता है जब पकड़ लो इंडिया ने कोई और नया टेरिटोरी कैप्चर किया है, कोई और नया टेरिटोरी कैप्चर किया है, सो अगर कैप्चर कर लिया होगा तो उस जगह का जो लोग हैं उन्होंने क्या उन्हें कौन सा सिटीजनशिप दिया जाएगा, तब वो एक्विजिशन के माध्यम से सिटीजनशिप मिलेगा, समझ में आया। सो ये तीन तरीकों के, सो यहाँ पे ऑल जगह ऑल ऑफ देम, सो सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय एक्विजिशन। नेक्स्ट है आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज ग्रांटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर, सो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है, मूवमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स में कवर किया गया है, ठीक है। अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते हो तो आपको मिल जाएगा कौन सा आर्टिकल्स पे दिया हुआ है, ठीक है, वैसे भी। सो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स को कौन से आर्टिकल में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर किया गया है, सो कौन सा है, आर्टिकल 19 अंडर सेक्शन 1 अंडर सेक्शन डी, ठीक है। आर्टिकल 19 पे आपको बहुत सारे राइट्स मिल जाएंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू मूव एनीवेयर, फ्रीडम टू डिसाइड एनीवेयर, फ्रीडम टू ओन प्रोफेशन, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, बहुत कुछ है, ठीक है। सो आपको अगर पढ़ते हो अच्छी तरह से तो वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मार्शल राइट्स है, सो मार्शल एक फिलोसोफर्स है, सो उनके लिए राइट्स क्या होता है, वो कौन कौन सी चीज़ को राइट कहते हैं, वो सिविल राइट्स कहते हैं, वो पॉलिटिकल राइट्स कहते हैं, वो सोशल राइट्स कहते हैं, सो उनके लिए ऑल ऑफ देम हो जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मार्शल राइट्स आर सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड सोशल राइट्स, ठीक है। कैसे सिविल राइट्स, जैसे कि देखो हम आम ऐसे ही अगर रहना है तो आपको कुछ ना कुछ राइट्स चाहिए होगा, तो उसे कहते हैं सिविल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स जैसे कि पॉलिटिकल में पार्टिसिपेशन करना है तो पॉलिटिकल राइट्स, और सोशल राइट्स जैसे कि सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी। नेक्स्ट नेक्स्ट है आइडिया इज ए नेशन स्टेट और स्टेट नेशन, oh sorry, India is a nation state or state nation. Now what is this concept of nation state and state nation, huh? What is this concept, idea is a nation state or state nation, what is this, have you ever heard this
the fantabulistic concept of political science, where it creates a minute differences with the words. So see, there is a lots of differences between nation state and state nation. Okay, so India is obviously a nation state. Now, how India is a nation state? See, in India, India is a nation. India is a nation formed by many states. So इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया है सबसे ऊपर, सब स्टेटों के ऊपर कौन सा है सबसे बड़ा है? इंडिया, और बाकी स्टेट उनके नीचे रहते हैं, मीन्स इंडिया के नीचे। इसका मतलब ये नहीं कि पावर, कुछ ऐसा नहीं है। मैं यही बोल रहा हूँ कि सब स्टेट मिलके आपका इंडिया बनाए, ठीक है। सो इंडिया सब स्टेट मिलके बनाए। सो इंडिया इज ए समेशन ऑफ ऑल स्टेट्स। इंडिया इज ए समेशन ऑफ ऑल स्टेट्स। सो इसलिए बोला जाता है इंडिया इज ए नेशनल स्टेट, ठीक है, क्योंकि इंडिया को हम प्रायोरिटी देते हैं। हम कौन से देश के नागरिक हैं ऐसे बोलेंगे हम आसाम के या फिर कर्नाटका के या तेलंगाना के या मध्य प्रदेश, हम ये नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे वी आर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, सो इसलिए यहाँ पे बोला गया इंडिया इज ए नेशन स्टेट। और स्टेट नेशन जैसे कि पकड़ लो, जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीमेंट दे कम्स टुगेदर टू फॉर्म ए नेशंस, बट स्टेट फॉर्म्स ए बिग रोल इन दिस सेक्शन, ठीक है। जैसे कि पकड़ लो हमारा जो भी है स्टेट, अगर हमारे स्टेट में ये होता है कि सब स्टेट एक साथ आते हैं, आके एग्रीमेंट बनाते हैं कि हाँ ठीक है हम एक साथ रहेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो लोग पूरा अपना राइट्स सब सरेंडर कर चुके हैं। नहीं, उनका कोई नेशन है, वो उनका पावर अपने पास रहता है। तो जब जब स्टेट का पावर अपने पास रह जाता है और सब मिलके एक नेशन नाम का बनाते हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन is not a nation state. European Union is a state nation. Now how? Because many states comes together to form European Union, though all the states have their respective powers. Okay, so European is not a nation. European Union is a state nation. So India is a nation state. समझ में आया यहाँ से? Next, India is a secular or non-secular democratic. सो ये ज़्यादा आपको जानना ज़रूरी है कि इंडिया इज सेकुलर है या नॉन सेकुलर। अब सेकुलर और नॉन सेकुलर का मतलब क्या होता है? देखो, सेकुलर बहुत आसान शब्द है कि सब लोग फटाफट से रिलीजन के बारे में समझ लेते हैं, या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आपको रिलीजन ही बोल रहे हैं। सेकुलर और नॉन सेकुलर का मतलब है इंडिया इज डिवॉइड ऑफ एनी रिलीजियस डिवीजन। इंडिया इज डिवॉइड ऑफ एनी डिवीजन इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस, कल्चर, कास्ट, एनीथिंग। इंडिया पे आपको हर तरह के कास्ट मिल जाएंगे, हर तरह के रिलीजन मिल जाएंगे, ठीक है, हाँ, हर तरह के रेसेस मिल जाएंगे, हर तरह के कल्चर्स यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। सो इस माध्यम से इंडिया को क्या बोला जाता है? इंडिया इज ए सेकुलर। ओके, नेक्स्ट, डू इंडिया प्रोवाइड ड्यूअल सिटीजनशिप? द कॉन्सेप्ट दैट आई प्रोवाइडेड अर्लियर। व्हाट इज ड्यूअल सिटीजनशिप एंड व्हाट इज सिंगल सिटीजनशिप? तो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है सिर्फ आप एक ही देश में रह सकते हो, एक साथ दो देश में नहीं रह सकते, जो बाकी देशों में दिया जाता है। बाकी देशों में फॉर एग्जांपल आपको कनाडा पे मिल जाए, और इंडिया पे अगर आप इंडिया पे रहना चाहते हो तो फिर इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा। अगर आप ऐसे रहते हो कि अमेरिका में 2 दिन और इंडिया में 2 दिन, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इंडिया इस टाइम नहीं देगा ड्यूअल सिटीजनशिप्स। सो इंडिया डज नॉट प्रमोट ड्यूअल सिटीजनशिप्स, इट ऑलवेज गो फॉर सिंगल सिटीजनशिप। ओके, सो थैंक यू। हमारा ये जो आपका ये चैप्टर से यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आप फिर से एक बार कोशिश कीजिएगा कि इन सबको नोट डाउन कर ले और रिवीजन रखिएगा, ठीक है। अगर आपका स्कोर बढ़ना है तो रिवीजन रखिएगा, एक दिन पे ये सब कुछ होता नहीं है, ठीक है। थैंक यू। और जाने से पहले मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कमेंट पे आपका कोई दिक्कत हो तो वो लिख देना, मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।